बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप अक्षरातीत धाम के धनी तथा उनके अति लाडले प्यारे सुंदर साथ जी और धर्म प्रेमी सज्जन और हमारे आदरणीय निर्णायक मंडलीगण सभी को सर्वप्रथम मेरा प्रेम प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से संचालित ऑनलाइन प्रवचन प्रतियोगिता में मैं आसाम सुकलाई से सपना गुरु भाग लेने जा रही हूँ। मेरा प्रवचन का विषय है मनुष्य तन की महत्ता। प्यारे सुंदर साथ जी, मनुष्य तन की प्राप्ति हमें सौभाग्य से होती है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें यह अमूल्य मानव तन मिला है। इस संसार में अनेक प्रकार के प्राणी लाखों एवं करोड़ों हैं। उनमें से मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य और अन्य पशु प्राणियों में 4 समानताएं होती है। आहार निद्रा भय मैथुन। आहार निद्रा भय मैथुन च समान मेततः पशुभिर्नराणम्। अर्थात आहार निद्रा भय मैथुन की प्रवृत्ति जो मनुष्य में है वही प्रवृत्ति अन्य पशु प्राणियों में भी है। पशु और मनुष्य दोनों को भोजन की आवश्यकता होती है। भय दोनों को लगता है, निद्रा दोनों को आती है और मैथुन की प्रक्रिया दोनों करते हैं। लेकिन वह ऐसी कौन सी विशेषता है जो मनुष्य को इन सब से अलग करती है, क्योंकि मनुष्य योनि पशु से श्रेष्ठ है। श्लोक का अगला चरण है धर्मो हि तेषां धिको विशेषो धर्मो हीना पशु भी समान। अर्थात मनुष्य अपने विवेक बुद्धि के उपयोग से धर्म का पालन कर सकता है और धर्म का पालन कर सकता है, परंतु पशु में विवेक बुद्धि नहीं होती, इसीलिए वह निर्णय नहीं कर सकता कि क्या सही है और क्या गलत। परंतु एक मनुष्य भी अगर धर्म का आचरण न करे तो वह भी पशु के समान ही मानी जाती है। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेहा सोच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्य अक्रोधो दशक धर्म लक्षण। अर्थात धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी न करना, स्वच्छता, इंद्रियों को बस में रखना, शुद्ध बुद्धि, विद्या, सत्य का आचरण, क्रोध न करना, ये जो धर्म के 10 लक्षण हैं, जो मनुष्य धर्म के इन लक्षणों को पालन करने में सक्षम है या इन्हें पालन करने में प्रयत्नशील है, वही धार्मिक है और वास्तव में वही मनुष्य कहलाने के योग्य है। चाणक्य जी का भी कथन है कि जिस मनुष्य के अंदर विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म न हो, वह मनुष्य इस पृथ्वी और समाज के लिए भार है। यसा न विद्या न तपो न दान ज्ञान न शील न गुणो न धर्म ते मृत लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपे न मृगा चरंती। प्यारे सुंदर सा जी, हमने क्या विचार किया है कि यह जो मनुष्य तन हमें प्राप्त हुई है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें यह मानव तन मिला है, तो जरा सोचिए हमने इसका कोई लाभ लिया भी है या नहीं। प्यारे सुंदर सा जी, प्राणनाथ जी की वाणी में लिखा है वृथा का निगमोरे पामी पदारथ 4 उत्तम मन खो खंड भ्रतनो सृष्ट कुली सिरदार। हमें मनुष्य तन के साथ साथ 4 ऐसे अनमोल पदार्थ मिला है। पहला है मनुष्य तन, दूसरा भरतखंड, तीसरा 28वां कलियुग और चौथा है ब्रह्म ज्ञान। पर कितने दुर्भाग्य की बात है कि यह 4 अनमोल पदार्थ पाकर भी हम इसे दिन में खाने पीने, घूमने फिरने और रात में सोने में ही इसे गवा रहे हैं। कबीर की वाणी क्या कहती है, रात गवाई सोई के दिवस गवाया खाए हीरा जन्म अनमोल सा कौड़ी बदलिया जाए। 5 पहर धन दे गया 3 पहर गया सोई 1 पहर हरिनाम बिन मुक्ति कैसे होए। प्यारे सुंदर सा जी, हमें यह मनुष्य तन पारब्रह्म परमात्मा की पहचान करने के लिए मिला है। यह मनुष्य तन ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। ऋग्वेद कहती है राध से जग्गी से, अर्थात हे जीव तू ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही उत्पन्न हुआ है। दर्शन शास्त्र का भी कथन है रीते जानत न मुक्ति। जब तक पार ब्रह्म का विशुद्ध ज्ञान नहीं मिलता तब तक अखंड की मुक्ति की प्राप्ति
हमें नहीं हो सकती। इसीलिए हमें हमारे जीवन का मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए? इस पंचभौतिक तन की नाश्वरता को देखते हुए हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना ही हमारा जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि यह जो समय है ना, यह बहुत ही बड़ा बलवान है, इसका कोई भरोसा नहीं है। नहीं भरोसा पल का मास बरस देना, ये तो दम में बांध्यो तो भी फूल जात भजन। प्यारे सुंदर साथ जी, यह हमारे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है और यह अवसर आधे क्षण की तरह है, क्योंकि यह शरीर नासवान है, क्षण भंगुर है, न जाने कब हमारा साथ छोड़ दे। इसीलिए शरीर रहते ही हमें ब्रह्म ज्ञान के प्रति अग्रसर होकर अपने जीवन के मूल लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। और उपाय कई करो पर पाइए न या घर बिन, अंदर जाग के चेतियो ये अवसर अदकिन। हमारे शरीर का कोई भरोसा नहीं है, फिर भी पारब्रह्म परमात्मा के भक्ति के विषय में लोगों का कहना होता है कि अभी भक्ति करने की उम्र ही कहाँ हुई है, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, मौज मस्ती करने की उम्र है। भक्ति तो जब बूढ़ा हो जाएंगे, बुढ़ापे में करेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है भक्ति के विषय में, जब नाक से बहेगा नाला, आँखों में पड़ेगा छाला, शरीर होगा हड्डियों का ढांचा, सोओगे जब खटियों में, थूकते रहोगे पिगदानियों में, शक्ति ना रहेगी जब, भक्ति क्या करोगे तब, संयोग से वियोग से कर्म योग से, भक्ति करो मस्त जवानी में। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे शरीर का कोई भरोसा नहीं, फिर भी आज हम क्या कर रहे हैं, मेरा घर परिवार रिश्ते नाते कहते हुए समय बिताते हैं और सारे संसार का बोझ अपने सिर पर लिए चल रहे हैं, जैसे स्वयं सृष्टि करता हो और उस पार ब्रह्म को भूल बैठे हैं। आखिर ये रिश्ते नाते कहाँ तक साथ देंगे, आइए जाने। साथी मित्र साथ देंगे गंगा जल की दान तक, अर्धांगिनी भी साथ निभाएगी आखिर शमशान तक, उसके आगे तो भजन ही साथी। प्यारे सुंदर साथ, इसीलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, रोग रहित है, तब तक बुढ़ापा दूर है, मृत्यु दूर है। जब तक शरीर की सभी इंद्रियों में शक्ति विद्यमान है और आयु बची हुई है, तभी बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन के आत्म कल्याण के लिए महान पुरुषार्थ करे। अन्यथा जैसे घर में आग लगने पर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होता, वैसे ही मृत्यु काल में भी कुछ भी ना हो सकेगा। या बद वस्तु हयम देहो या बन मृत्युस्य द्वारत, ताउ दत्त महित कुर्यात प्राणते की करिष्यन्ति। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी हमें वाणी में बार बार सावचेत कर रहे हैं कि हे मानव हो, यह तन तुम्हें पारब्रह्म परमात्मा की पहचान करने के लिए मिला है, मोक्ष पाने के लिए मिला है। इसे तुम संसार की माया मोह अज्ञान में फंसकर इसे व्यर्थ में मत गवाओ, क्योंकि पाँव पलक का नहीं भरोसा, एक पलक झपकाने तक का भी भरोसा नहीं हमारे जीवन का। इसीलिए समय रहते ही हमें सावधान हो जाना चाहिए। प्यारे सुंदर साथ जी, अब अंत में मैं ये इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें इस 28वें कलियुग में भारतवर्ष की भूमि पर मनुष्य तन प्राप्त हुई है, जिससे हम पार ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं। जिस पार ब्रह्म के बारे में आज दिन तक किसी ने जाना वो सुना ही नहीं था, वह पार ब्रह्म का ज्ञान आज इस 28वें कलियुग में सब विद वतन सहित जाहिर हो चुकी है। इसीलिए यह उनके दीदार का और अखंड मुक्ति पाने का सुनहरा अवसर है। इस अवसर को आप व्यर्थ में न गवाएं। प्यारे सुंदर साथ जी, सभी का घर परिवार अपना ही फैमिली है। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने फैमिली को छोड़कर, परिवार को छोड़कर ध्यान साधना करने के लिए किसी हिमालय की गुफा में चले जाइए। नहीं, जो कर्तव्य है अपने फैमिली के प्रति उसे अवश्य ही पूरा कीजिए, लेकिन उसी में लिप्त होकर मत रहिए। 24 घंटा में से एक आधा घंटा, हो सके नहीं हो सके 10 मिनट, नहीं तो 5 मिनट, इस तरह करके हमें एक आध घंटा से 5 मिनट नहीं 10 मिनट बढ़ाते ले जाना चाहिए। प्यारे सुंदर जी,
हमें उस अनादि अक्षरातीत श्री राजी महाराज जी का चिंतन चितवन ध्यान करना चाहिए। पूज्यपाद श्री राजन स्वामी जी भी हमें चितवनी के विषय में जोर दे रहे हैं कि सुंदर साथ जी, चितवन ही एक ऐसा मार्ग है जिससे हमारी आत्मा की जागृति हो सकती है। हमारा यह शरीर तो नासवान है, क्षण भंगुर है, न जाने अभी सांस ले रहे हैं, थोड़ी देर बाद न होंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए यह शरीर रहते ही हमें उस अनादि अक्षरातीत को प्राप्त करना होगा। हमारे एक एक श्वास में उस पारब्रह्म बस जाए, इसी उद्देश्य को लेकर हम अपने इस मनुष्य जीवन को जिए और सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। जन्म मन खो खंड भरतनु अने सृष्ट कुली सिरदार, ए बिरथा का निगमो तमे पामी उत्तम आकार, तमे पामी उत्तम आकार। इसी के साथ मैं अपना प्रवचन यहीं पर रखती हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।